Hello dear students, welcome back to the channel and today we are going to learn your sixth chapter of class 10th Democratic Politics part 2. 10th का जो आपका सिविक्स का सिक्स्थ चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं। अब उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे सॉरी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स देख लेते हैं। जैसे ही हम इन सिंबल्स पर नज़र डालते हैं तो आपको तुरंत यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखेंगे। आप देखिए ज़रा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये सिंबल है तृणमूल कांग्रेस, देन यू कैन सी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी। ये एक सिंबल है जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है। देन सीपीआई, सीपीआई-एम एंड बीएसपी। तो ये कुछ नेशनल पार्टीज थी अपने देश में 2016 के इलेक्शन के बाद। अभी 2019 के इलेक्शन के बाद जो नेशनल पार्टीज है उनका नंबर बढ़ चुका है। उनमें एक और पार्टी बढ़ चुकी है जो हमारे सेवन सिस्टर स्टेट से पीए संगमा, उनकी पार्टी है। हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। इफ अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या हम अपने देश का कारोबार नहीं संभाल सकते, नहीं चला सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत सही में होती है। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, उसका एक छोटा हिस्सा है पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी तो सबको पता ही है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये हो गई डेमोक्रेसी। तो वो जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी का यूज होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक विजिबल इंस्टीट्यूशन है। विजिबल मतलब हम उसको सेपरेटली देख सकते हैं। राजनीतिक दल आसानी से दिखता है, लोगों का नारे देना, भाषण देना, उनके सिंबल्स, उनके बैनर्स, ये चीज़ दिखती है, विजिबल है। अब अगर हम आम आदमी की बात करेंगे, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। इफ वी गो टू एनी रूरल एरिया, हम किसी विलेज में, रूरल एरिया में गए, लोगों को अगर हमने पूछा कि आपको डेमोक्रेसी के बारे में कितना पता है, तो लोगों को ज़्यादा नहीं पता। ये देखिए, पीपल नॉट नो अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट। लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता, बट पीपल नो समथिंग अबाउट अवर पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों को गवर्नमेंट के बारे में शायद ही नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट कितने प्रकार का होता है, कौन से अलग अलग एंगल्स में वो स्टडी करता है। लेकिन उनको ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। लेकिन उनको ये पता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर कौन है, उनका इतिहास क्या है, ये चीज़ें गवर्नमेंट को लोगों को पता होती है। दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। अब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोगों को इतना पता है, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं है। लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए पता होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन, है ना। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्रिटिकल, आरोप लगाना, इंडिया में क्रिटिसाइज करना बहुत ही कॉमन है। हम आसानी से आरोप लगा देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि ये पार्टी ठीक से काम नहीं करती, ये पर्टिकुलर पार्टी करप्टेड है, इस पार्टी की वजह से हमारी डेमोक्रेसी में ग्रोथ नहीं हुई, हमारी डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार के ब्लेम हम आसानी से कर देते हैं। ये देखिए, ब्लेम फॉर रॉन्ग विथ आर डेमोक्रेसी। हम उनको ब्लेम करते हैं कि आज हमारी डेमोक्रेसी में जो भी गलत बातें हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो रही है। हम पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि वी पीपल आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी पीपल आर गिविंग आवर वोट। हम अपना वोट देते हैं और इस वजह से वो जीतते हैं। अगर हम सोच समझ के वोट देंगे, सही लोगों को चुनेंगे, तो डेमोक्रेसी सुधर जाएगी। तो हम ब्लेम करते हैं आसानी से। एंड अवर पॉलिटिकल लाइफ, हमारी पॉलिटिकल लाइफ पे अगर कोई असर होता है, हमारे राइट्स अगर पूरे नहीं होते, तो हम पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स, हमारे देश में सोशल डिविजन्स बन गई, लोग डिवाइड हो गए हिंदू मुस्लिम में, अपर और लोअर क्लासेस में, रिच और पुअर में, ऊंच नीच का जो भाव अपने देश में तैयार हुआ, इसके लिए पॉलिटिकल डिविजन्स बन गई। इसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं। देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए हम सवाल पूछते हैं कि अपने देश में अगर इतने प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स अगर हम मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की वजह से है, तो क्या सही में हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कुछ लोग सोचेंगे कोई ज़रूरत नहीं, कुछ लोग सोचेंगे ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। 100 ईयर्स अगो फ्यू कंट्रीज हैड पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर हम आज से 100 150 साल पुरानी बात निकालेंगे
जैसे आज 2020 है, इफ वी मूव टू 1920, अगर हम 1920 में गए तो कुछ देशों में पॉलिटिकल पार्टीज थी, बाकी सारे देश डेमोक्रेटिक नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, इलेक्शंस नहीं थे, मे बी देवर कॉलोनाइज्ड, शायद वो गुलाम थे, शायद वहां पे मोनार्की थी, कोई कारण होगा। लेकिन अगर आज की हम बात करेंगे, नाउ फ्यू दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टी। पहले बहुत कम देशों में पार्टी थी, आज बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें पार्टी नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम देशों में पॉलिटिकल पार्टी है। सॉरी, भले ही वो देश डेमोक्रेटिक हो या ना हो, मोनार्की है तो भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वन पार्टी तो है ही है एटलीस्ट। है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डेमोक्रेसी में, हर जगह पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज देखने के लिए मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक डिस्कशन का, चर्चा करने का बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बन जाता है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी की अगर इतनी बात करेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एग्जैक्ट में पॉलिटिकल पार्टी है क्या। तो सिंपल डेफिनेशन है, जरा देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। अ पॉलिटिकल पार्टी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, क्योंकि एक आदमी मिलकर तो पार्टी नहीं बना सकता, देर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब लोग इकट्ठा होते हैं, ग्रुप इकट्ठा होता है, हु कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं, क्यों आते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो भी हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, लोगों का ग्रुप जो एक साथ आता है, वो इलेक्शंस लड़ते हैं और उनको पावर चाहिए गवर्नमेंट में, उसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आम आदमी पार्टी बनी तो वहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, फिर कुमार विश्वास जी, ये जो बड़े बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, ये इकट्ठा है, इन लोगों ने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा दिल्ली में, और उनको दिल्ली में पावर भी मिल गई, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन सिंपल है। और कुछ डेफिनेशन है, ये जो ग्रुप्स, और कुछ उसका अर्थ है, ये जो लोग इकट्ठा आते हैं ना, क्यों इकट्ठा आते हैं, क्योंकि वो, उनकी विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये पॉइंट मेन है। देखिए, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो सारे लोग एक ही पॉलिसी, एक ही प्रोग्राम पे एग्री हो जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का एग्जांपल लेंगे तो उनकी मेन पॉलिसी क्या है, मेन प्रोग्राम क्या है, सिंपल लिविंग, आम आदमी। वो आम आदमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, है ना। तो ये उनका, इनकी पॉलिसी प्रोग्राम है, लोगों को सेवा देना चाहते हैं। फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स, कलेक्टिव मतलब सबके लिए काम करना चाहते हैं, कलेक्टिव गुड्स सबके लिए, सिलेक्टिव नहीं, सिलेक्टिव मतलब किसी एक के लिए, बट दे आर वर्किंग फॉर कलेक्टिव। तो देखो दूसरा अर्थ क्या बनता है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुछ पॉलिसीज और कुछ प्रोग्राम्स पे एग्री हो जाते हैं, और वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स किसके लिए, तो सबके लिए, सारे लोगों के लिए। अभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पार्टीज परस्यूड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग आम जनता को समझाते हैं, परस्यूड करना मतलब पीछा करना, लेकिन यहाँ पे परस्यूड करना मतलब आम जनता को समझाना कि वो क्यों अच्छे है, उनकी पार्टी क्यों अच्छी है, उनकी पार्टी क्यों बेटर है, ये वो बताना चाहते हैं दूसरों को। तो वो कैसे बताते हैं, भाषण देते हैं, एडवर्टीजमेंट, आजकल मीडिया का भी यूज होने लग गया तो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बताते हैं, है ना। वो लोगों को समझाते हैं कि वो क्यों अच्छे हैं और लोगों का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। देखिए, ट्राइंग टू विन पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस, वो लोगों को बताते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे, उसके थ्रू वो लोगों का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में पार्टीसनशिप होता है, पार्टीसनशिप मतलब देखो, पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी समाज से निकल के बनती है ना। जैसे पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं तो वो कास्ट के लोग मिल के पार्टी बनाते हैं, मतलब उस पार्टी में उस पर्टिकुलर कास्ट की आइडियोलॉजी है ना। वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें उस पर्टिकुलर समाज के प्रति एक नजरिया होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी समाज के किसी हिस्से से संबंधित होते हैं। जैसे मराठाओं की बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो उनके संबंध में अगर कोई पार्टी बनी होगी तो मराठाओं के लिए जो पार्टी बनी होगी वो हो गया पार्टीसनशिप, दलितों के लिए कोई पार्टी बनी होगी तो इस तरह से, है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी में मेन थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देखिए, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। व्हाट इज फर्स्ट, द लीडर, हर पार्टी में एक लीडर होता है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट कांग्रेस, तो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी थे कुछ समय के लिए, फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, फिर सोनिया गांधी जी को बनाया गया। फिर उसके बाद हम बीजेपी की बात करते तो बीजेपी में राजनाथ सिंह थे कुछ समय के लिए, फिर नितिन गडकरी जी थे, फिर अमित शाह थे, अभी जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा जी है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो मायावती जी है ना। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो अखिलेश कुमार यादव है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो अ, अरविंद केजरीवाल जी है। तो ये हो गए लीडर। उसके बाद पार्टी में होते हैं एक्टिव मेंबर्स। जैसे कांग्रेस की बात करेंगे तो शशि थरूर जी एक्टिव मेंबर है, नवजोत सिंह सिद्धू अभी बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, एक्टिव मेंबर है। बीजेपी की बात करेंगे तो मोदी जी एक्टिव मेंबर है, स्मृति ईरानी एक्टिव मेंबर है। एंड फॉलोअर्स, हम जैसे लोग, हम जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, है ना। तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी।
अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी बनती ही है पहले फंक्शन के लिए, देखिए क्या है, कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी का पहला ही काम है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ना और पावर हासिल करना। तो देखो क्या होता है, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स। अब देखिए इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या होता है, बीजेपी पार्टी सिलेक्ट करती है कि लोकसभा की कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। हम सिलेक्ट नहीं करते, दे डू नॉट कम टू अस, दे डू नॉट आस्क अस दैट विच लीडर इज बेटर फॉर यू। वो हमें नहीं पूछते। जैसे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी, ओके, मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। तो इंदौर में बीजेपी की तरफ से कौन इलेक्शन लड़ेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय टॉप लीडर्स ऑफ बीजेपी। वो आम जनता को नहीं पूछते, है ना। तो इंडिया में क्या होता है कि कैंडिडेट कौन सिलेक्ट करता है, पार्टी लीडर्स, है ना, ये याद रखना है हमें। पार्टी एंड पार्टी लीडर्स सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स एंड इलेक्शंस आर फॉट अमंग देम। तो बीजेपी की तरफ से कौन खड़ा होगा, बीजेपी डिसाइड करेगी। कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा होगा, कांग्रेस डिसाइड करेगी। कांग्रेस के नेता डिसाइड करेंगे, आम जनता को नहीं पूछते। बट इन यूएसए, यूएसए में मेंबर्स एंड सपोर्टर्स चूज कैंडिडेट्स। यूएसए में क्या करते हैं, आम जनता सिलेक्ट करती है। आम जनता चाहती है कि ये आदमी हमारे लिए सही है, तो इस आदमी को टिकट दे दिया जाए। तो वैसा यूएसए में होता है। तो यूएसए का सिस्टम थोड़ा बेटर लगता है ना। इंडिया में क्या होता है, हमने पहले ही बताया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स। इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं ना, जैसे मोदी जी है, जेपी नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा नेता पॉपुलर है, कौन सा नेता समाज के लिए अच्छा काम करता है, उस आदमी को टिकट देते हैं। तो इस तरह से चुना जाता है, इस तरह से कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है ना। तो ये हो गया पहला, इलेक्शन लड़ना। फिर टिकट मिलने के बाद वो इलेक्शन लड़ते हैं। उसका फिर दूसरा फंक्शन आता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हर एक पार्टी जो होती है ना, वो अलग अलग नीति, पॉलिसी मतलब नीतियाँ अपनाती है। अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा अपने जो वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, उन मतदाताओं के सामने अपनी पॉलिसी रखते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने वोटर्स को, है ना। तो मतदाता की जो पसंद होती है ना, उसको जानते, वो पहचानते हैं। जैसे मैं अगर किसी रूरल एरिया में रहता हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रोड, पानी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, काम, रोजगार जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो वो ऐसी पॉलिसीज सामने रखेंगे, है ना। अब और क्या करेंगे, पीपल हैव, अब देखिए अपने देश में 135 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब इतने लोग हैं, मतलब सबके व्यूज़ अलग होंगे, सॉरी, सबके ओपिनियंस अलग होंगे। तो अपने देश में अलग अलग व्यू वाले लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन वाले लोग हैं। और आपको पता है कि 135 करोड़ लोगों के लिए आप 135 अलग अलग स्कीम्स तो नहीं चला सकते ना। देखिए, नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। अपनी इंडिया में इतने अलग अलग प्रकार के व्यूज है लोगों के, तो इतने अलग अलग प्रकार के व्यूज को कोई एक गवर्नमेंट संभाल नहीं सकती है। तो फिर ये पार्टी करती क्या है, तो ये पार्टी क्या करती है, जैसे 135 करोड़ लोग हैं, तो 135 करोड़ लोगों में से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं काम, रोजगार। तो रोजगार ज़्यादा लोग चाहते हैं ना, तो ऐसे ज़्यादा लोग जो डिमांड करते हैं उस डिमांड को पूरी करते हैं। दूसरा, दूसरी डिमांड लोगों की क्या है, तो स्वास्थ्य, हेल्थ फैसिलिटीज। तो फिर ज़्यादा लोगों की दूसरी डिमांड है हेल्थ फैसिलिटीज, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, देखो 135 करोड़ लोगों में से काम वाले लोग तो ज़्यादा ही होंगे ना। यंग जनरेशन है, उनको नौकरी चाहिए। तो 135 करोड़ लोगों में से तो 15-20 करोड़ तो नौकरी चाहेंगे, जॉब चाहिए। तो ऐसा सिमिलर ओपिनियन कलेक्ट करते हैं, है ना, हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन। और फिर उस पर्टिकुलर काम को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, एक पर्टिकुलर ओपिनियन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है आगे, अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक। हमने पहले ही बताया 135 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 135 करोड़ लोगों की 500 डिमांड हो सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उन 500 डिमांड्स को, 500 डिमांड्स को 50 डिमांड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे किसी को नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ चाहिए, किसी को घर बनाना है, किसी को अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना है, किसी के खेतों की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं होती है, करप्शन है। तो ऐसे ढेर सारे इश्यूज है। इन इश्यूज में से कॉमन इश्यू पॉलिटिकल पार्टी ढूंढती है और उन कॉमन इश्यूज को सॉल्व करते हैं। वही तो है पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मेन इश्यू, लोगों के कॉमन इश्यू सॉल्व हो जाए, है ना। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये समझती है कि लोगों को किस तरह से, कैसी कैसी लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना चाहिए। ये एक रूलिंग पार्टी जो होती है, वो रूलिंग पार्टी सारी चीज़ों को समझ के, सारी चीज़ों का सार निकाल के, सारी चीज़ों में से एक बेसिक इंपॉर्टेंट जो डिमांड्स है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे वो काम करते हैं।
तीसरा आता है पॉलिटिकल पार्टी का काम है लॉ मेकिंग। पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाती है, रूल्स कानून बनाती है। आपको पता है इंडिया में रूल्स बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। देखिए, लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब हमारे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, दे आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। तो ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। 3 बार रीडिंग्स होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा लॉ कैसे बनता है डिटेल में। तो 3 बार रीडिंग्स होती है, फिर प्रेसिडेंट के पास वो लॉ जाता है, प्रेसिडेंट उसको चेक करते हैं, अगर कोई गड़बड़ हुई, कोई कमी लगी तो फिर लोकसभा राज्यसभा के पास भेजते हैं। तो बहुत ही बड़ा डिस्कशन और डिबेट होता है और उसके बाद लॉ बनता है। लॉ बनाने में रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का लॉ बनाना। फोर्थ फंक्शन है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब देखिए, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद मेजोरिटी मिल गई, तो मेजोरिटी मिलने के बाद सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार बनाने के बाद सरकार को चलाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीट्स चाहिए किसी पार्टी को अगर मेजोरिटी प्रूव करनी है तो 273। टोटल सीट्स कितने लोकसभा के? 545। तो 545 में से 273 सीट्स किसी भी पार्टी को अपने पास कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर ये बन गए तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो सरकार बनाना और उसको चलाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है ना। तो ये आसान काम नहीं है, सरकार बनाना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। फिर सरकार बनाने के बाद वो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, है ना। अलग अलग पार्टियों को भी उसमें शामिल करते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन्स देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। देखो, अपने देश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है। तो पहले उनको समझाया जाता है कि ये डिपार्टमेंट है क्या। सरकार चलानी ना, रन द गवर्नमेंट। अब सरकार तो बन गई, 273 सीट्स मिल गए, सरकार बन गई। अब सरकार चलाने के लिए पहले अपने नेताओं को ट्रेन करना पड़ता है। उसमें जो एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं, जिनको पता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कैसे काम करना चाहिए, उन लोगों को मंत्री बनाया जाता है। और जो मंत्री होते हैं वो पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चलाते हैं, पार्टी की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, देश की इच्छा के अनुसार, पार्टी की भी इच्छा और देश की भी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं। तो सरकार बनाना और सरकार को चलाना ये भी एक काम है। और अपोजिशन पार्टी का भी एक रोल होता है। देखो, अगला पॉइंट है रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को कंट्रोल में रखती है। इमेजिन करो अगर इंडिया में अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। अपोजिशन पार्टी कब बनती है? जब उनको लोकसभा के 10% सीट्स मिलते हैं। तो लोकसभा की सीट 545, जिसको अपोजिशन पार्टी बनना है। रूलिंग पार्टी तो बन गई, जिनके पास 273 सीट्स है लोकसभा में, वो बन गई रूलिंग पार्टी। जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, जिनके पास लोकसभा के 10% सीट्स होने चाहिए। तो लोकसभा के टोटल सीट्स 545, 10% हो जाएंगे 54 या 55। तो 55 सीट्स जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के पास है वो बनेगी अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पे कंट्रोल करती है। देखिए क्या करती है, वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। अगर रूलिंग पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई तो उसमें से कमियां निकालते हैं। क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं। और ये जरूरी है, अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। अगर अपोजिशन पार्टी है, इट मीन्स दैट डेमोक्रेसी इज हेल्थी डेमोक्रेसी। अदरवाइज रूलिंग पार्टी मनमानी करेगी। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं है तो रूलिंग पार्टी मनमानी कर सकती, कुछ भी कर सकती है। इसलिए अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अलग व्यू रखती है। जैसे अभी मोदी जी ने फ्रांस से राफेल जो प्लेन खरीदे थे, तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी कि उन्होंने करप्शन किया। तो जनता के सामने आना चाहिए कि वो प्लेन कितने में खरीदा गया, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, इसलिए वो जनता के सामने शायद नहीं रख सकते। तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को कंट्रोल में रखती है। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन खड़ा करते हैं, ताकि गवर्नमेंट को डर बना रहे। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी ना, तो ये जो रूलिंग पार्टी है डर में नहीं रहेगी। ये रूलिंग पार्टी मनमानी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। दैट्स वाई रोल ऑफ अपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अलग अलग व्यूज रखती है, क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे, गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखती है। है ना। अब अगला पॉइंट है मेन, वो है शेप पब्लिक ओपिनियंस। लोगों के अंदर ओपिनियन क्रिएट करना, ये भी पार्टी का एक इंपॉर्टेंट काम है ना। लोगों के अंदर जनमत निर्माण उसे कहते हैं, जनमत निर्माण। जन मतलब जनता, मत मतलब ओपिनियन। इसमें भी ये पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट काम करती है ना। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाती है। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टी लोगों के अंदर कौन से इश्यूज है उनको उठाते हैं। जैसे आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, हम उनकी बात भी नहीं कर सकते। रेप बहुत ही डेंजरस इशू इंडिया में चल रहे हैं। तो ऐसे इश्यूज को उठा के उनके ऊपर डिस्कशन होता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट। हर पार्टी के अंदर लाखों मेंबर होते हैं, अलग अलग एक्टिविस्ट होते हैं, अलग अलग समाज में वो बटे हुए होते हैं, अलग अलग समाज में वो रहते हैं।
उनके ऊपर दबाव होता है। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर वर्किंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो प्रेशर ग्रुप्स भी पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव डालते हैं कि आप लोगों के ओपिनियंस को समझो, लोग क्या चाहते हैं उसको समझो, लोगों के ओपिनियंस को पूरा करो। तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव डाला जाता है, आंदोलन किए जाते हैं, और लोगों के ओपिनियन जो होते हैं ना उनको पूरा किया जाता है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उनको हाईलाइट किया जाता है, उठाया जाता है। तो रूलिंग पार्टी अगर एक तरफ है तो अपोजिशन पार्टी ऐसे इश्यूज को उठाती है ना। तो शेप शेप मतलब पूरा करना, लोगों के ओपिनियंस को पूरा करना। Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by people। अभी भी राहुल गांधी जी, वो जो हाथरस नाम की जगह पे इशू हुआ, उसके बारे में राहुल गांधी जी ने भी अभी रैली निकाली थी। कुछ जगह पे वो इलीगल भी होगी, लेकिन वो लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये भी रैली निकालते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं, है ना। तो बीजेपी ने भी किया होगा जब बीजेपी अपोजिशन में थी, अब कांग्रेस अपोजिशन में है तो कांग्रेस भी कर रही है। तो लोगों के अंदर जो इश्यूज है उनको उठाना, लोगों, क्योंकि लोगों के पास वो पावर नहीं है ना, लोगों के पास वो पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो लोगों के प्रॉब्लम्स को कौन हाईलाइट करेगा, कौन उठाएगा? पार्टी। तो इसलिए वो पार्टी करती है, पार्टी उन इश्यूज को हाईलाइट करती है, उठाती है, कभी कभी लोगों के लिए रैली निकालती है और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है ना। ओपिनियंस ऑफ पार्टी, ओपिनियंस ऑफ सोसाइटी। जो पार्टी का ओपिनियन है वो सोसाइटी का हो सकता है, कभी कभी जो सोसाइटी का ओपिनियन है वो पार्टी का हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी में से ही तो बनती है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का अगला काम होता है शेप पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियंस को हाईलाइट करना, उठाना, उनको पूरा करना। अब अगला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का वो बहुत यूनिक है ना। ये फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाती है पॉलिटिकल पार्टी। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, सर्व शिक्षा अभियान है, नरेगा है, मनरेगा उनको हम कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन है। तो ऐसे जो बहुत सारे आंदोलन है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ऐसे सारी गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों तक पहुंचाने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। ये पॉइंट समझना है ना। सरकारी मशीनरी, मशीनरी मतलब फंक्शंस, और सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, जन कल्याण प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? पार्टी। ये पॉइंट याद रखना है। फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, अब देखिए, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी ऑफिसर के पास जाऊंगा तो ऑफिसर शायद मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन नेता मेरी बात बहुत जल्दी सुन लेगा, क्योंकि उनको इलेक्शन में वोट चाहिए। देखिए, आम आदमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स इट इज ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर। आप कलेक्टर साहब जो होते हैं ना, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर साहब है, उनसे मिलना मुश्किल है कभी कभी, लेकिन एमएलए साहब से मिलना आसान है, क्योंकि एमएलए साहब एक पॉलिटिकल लीडर है, लोगों के नेता है। इससे आम आदमी किसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है? नेता के पास, और वो नेता फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब नेता हमें स्कीम्स देते हैं, स्कीम्स का फायदा दिलाते हैं। किसी के पास घर नहीं है तो इंदिरा आवास योजना नाम की स्कीम थी, उसके द्वारा उनको घर दिलाने की कोशिश करते हैं ना। तो हमारे लिए कलेक्टर सर के पास जाना मुश्किल है, लेकिन एमएलए साहब के पास, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास जाना आसान होता है। इससे लोग जो होते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपना क्लोज रिलेशन बना लेते हैं। दैट इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज। लोगों को ऐसा लगता है कि ये नेता हमारे बहुत नजदीक के है ना। इवन वेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। देखो, नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है लेकिन फिर भी नजदीकियां लगती है। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। पार्टी लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाती है, और वो स्कीम्स और प्रोग्राम्स हम तक पहुंचाती है। देखिए, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दिस पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टी हम तक स्कीम्स और प्रोग्राम्स नहीं पहुंचाएगी तो फिर हम तो इलेक्शन में अगली बार उनको जीतने नहीं देंगे, है ना। अब देखिए, इतने सारे जो मैंने फंक्शन बताए, उसमें से कौन से फंक्शन कितने ज़्यादा परसेंटेज में पार्टी पूरा करती है? तो सबसे ज़्यादा पार्टी फंक्शन पूरा करती है प्रमोटिंग आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज। इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडिया को लोगों के सामने रखती है। प्रेजेंटिंग सोशल ग्रुप, समाज की तरफ से वो खड़े रहते हैं। सिलेक्टिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, वो अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट बनाने का काम 12% पार्टी, मतलब सबसे ज़्यादा काम पार्टी क्या करती है? 24% ये काम करती है ना। उसके बाद मोबिलाइजिंग वोटर्स एंड विनिंग इलेक्शन, वोटर्स के सामने भाषण देना, वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये काम 11% पार्टीज करती है। एक्टिंग इन पार्लियामेंट, सही तरीके से पार्लियामेंट में काम सिर्फ 8% पार्टियां करती है। फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज, लोगों को हर एक स्कीम पॉलिसीज का फायदा दिलाना, ये काम 7% पार्टियां करती है।
नो रिस्पॉन्स, कुछ पार्टियों का रिस्पॉन्स भी नहीं होता है 0.2%। तो इस तरह से 100% पार्टी कैसे अलग अलग काम करते हैं वो दिखाया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है नेसेसिटी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन, 7 फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के, वो पूरे करते हैं, इसलिए तो हमें पार्टी की जरूरत है ना। अभी हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्यों जरूरत है, वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। इमेजिन करो आज अगर इंडिया में पार्टी नहीं रही तो क्या होगा, बहुत ही अफरा तफरी मच जाएगी, सरकार नहीं होगी, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, फॉरेन कंट्री अटैक कर सकती है, समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज बहुत डिफिकल्ट है, हम पार्टी के बिना सिचुएशन सोच ही नहीं सकते। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। इमेजिन करो बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, तो कोई आदमी अगर इलेक्शन लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, इंडिपेंडेंट, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, अकेला इलेक्शन लड़ेगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से 100 लोग इलेक्शन लड़ेंगे, 200 लोग इलेक्शन लड़ेंगे। No one will be able to make any promise to the people about any major policy changes. No one will be able to make promise, कोई promise नहीं करेगा जनता को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसको सरकार बनाने का टेंशन है नहीं, अगली बार जीते ना जीते देख लेंगे। तो वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा, कोई प्रोग्राम नहीं बनाएगा, वो लोगों को प्रॉमिस नहीं करेगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं। पार्टी जो होती है ना वो प्रॉमिस करती है, पार्टी जो होती है उनके पास एक व्यू होता है, विजन होता है ना। तो सॉरी, द गवर्नमेंट में बी फॉर्म, सरकार बन तो जाएगी बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टन। सरकार बन जाएगी, 273 अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठा होंगे, सरकार बनेगी, लेकिन सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि कोई नाराज हो गया, किसी को डिपार्टमेंट नहीं मिला, किसी को मंत्री नहीं बनाया, तो वो अपना सपोर्ट खींच भी सकता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली। जैसे मैं अगर इंदौर से इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं सिर्फ इंदौर के लिए काम करूंगा, देश के लिए नहीं। अभी मोदी जी देखिए, मोदी जी जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते उत्तर प्रदेश में से, है ना, तो वाराणसी से, तो वो वाराणसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो पीएम है, इसलिए पूरे देश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इमेजिन करो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती तो वो शायद पीएम बन पा सॉरी पार्टी अगर नहीं होती तो शायद वो पीएम नहीं बन पाते, पीएम नहीं बन पाते तो वो सिर्फ अपने वाराणसी के बारे में ही सोचते, है ना। तो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, देश के लिए कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा, फॉरेन कंट्री अटैक कर सकती है, हमारे पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम्स नहीं रहेंगे, हमारे पास कोई डिफेंस की नीति नहीं रहेगी, रणनीति नहीं रहेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं रही तो कोई प्रॉमिस नहीं करेगा, पहला पॉइंट। सरकार बनेगी लेकिन सरकार अनसर्टन रहेगी, कभी भी गिर सकती है। देश के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं रहेगा, आंसरेबल नहीं रहेगा, जिम्मेदार नहीं रहेगा, हर एक आदमी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आंसरेबल रहेगा, और देश के लिए कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा, है ना। तो पार्टीज बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोकल इलेक्शन की बात करेंगे, ग्राम पंचायत इलेक्शन, वहाँ पे पार्टी नहीं होती। देखिए, नॉन पार्टी इलेक्शंस इन पंचायत इन मेनी स्टेट्स। अगर हम लोकल इलेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉन पार्टी इलेक्शन होता है, आपको पता है, छोटे छोटे गाँव में जब इलेक्शंस होते हैं तो वो नॉन पार्टी इलेक्शंस होते हैं, है ना। विलेज गेट्स स्प्लिट इंटू मोर देन वन फैक्शन पुट्स अप अ पैनल टू इट्स कैंडिडेट्स। गाँव जो होता है ना वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक वार्ड में पैनल बन जाता है, दो दो तीन तीन लोगों का, है ना। और हम उस पैनल को भी पार्टी समझ सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। इसी तरह से पार्टी भी करती है, पार्टी अलायंस करती है, तो गाँव में वार्ड में पैनल बनता है, जैसे आप जिस वार्ड में रहते हो वहाँ पे दो तीन लोगों का पैनल बन जाता है ना। तो नॉन पार्टी इलेक्शन होता है अपने देश के ग्राम पंचायतों का इलेक्शन, नॉन पार्टी इलेक्शन होता है ना। तो नॉन पार्टी इलेक्शन में हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो हर हिस्से में पॉलिटिकल पार्टी किसी भी जगह पे चली जाइए, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, कुछ न्यू है तो कुछ पुरानी है, कुछ डेवलप्ड है कुछ डेवलपिंग है, अलग अलग देशों में आप जाइए तो आपको अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज मिलेगी, है ना। तो अलग अलग प्रकार की अगर पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है तो सिचुएशन भी अलग अलग हो सकती है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल पार्टी बन गई इसलिए इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के 500 से ज़्यादा प्रकार है, लेकिन इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। हम अपने देश में रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को चलाते हैं। लार्ज स्केल सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव। देखो अब इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज है, इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है ना। तो इसलिए हम लोगों ने अलग अलग कम्युनिटीज ने पार्टी बनाई है। दलितों ने अपने लिए खुद की पार्टी बना ली, मराठाओं ने खुद की पार्टी बना ली, जाटों ने खुद की पार्टी बना ली, गुज्जर्स ने खुद की पार्टी बना ली, अलग अलग लोगों को इकट्ठा कर लिया वेरियस इश्यूज के ऊपर, टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। उन्होंने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने साथ जोड़ लिया। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोगों को यूनाइट भी करती है, डिवाइड भी करती है। पूरे देश को डिवाइड करेगी लेकिन एक कम्युनिटी को यूनाइट कर देगी, है ना। नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट।
मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई एंड अपोज देम। देखो पॉलिटिकल पार्टी के कितने फंक्शंस है। पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत बहुत सारी जगहों पे पड़ती है, विभिन्न जगहों पे, अलग अलग जगहों पे। मैकेनिज्म गवर्नमेंट काम के लिए, सपोर्ट के लिए, गवर्नमेंट के अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पे कंट्रोल रखती है, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, अपोज करने के लिए, हर काम में पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत पड़ती है। मेन पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमें और अपने देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए, क्या वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पर, क्या अपने देश में टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।